क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 कंबस्टन का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस का लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले है समथिंग टू नो। ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ए गुड फ्यूल शुड हैव इट्स इग्निशन टेम्परेचर डैश द रूम टेम्परेचर। जो एक गुड फ्यूल होता है उसका जो टेम्परेचर द रूम टेम्परेचर मोर देन द रूम टेम्परेचर। जो गुड फ्यूल होता है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि जितने टेम्परेचर पर वो फ्यूल जलने लगता है, हीट और लाइट देने लगता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर गुड फ्यूल का रूम से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसका आंसर आएगा मोर देन। रूम के टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर रूम के टेम्परेचर से अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा गुड फ्यूल का तो क्या हो सकता है अभी, आग लग सकती है। सेकंड है बर्निंग ऑफ काउ डंग केक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंबस्टन। जो बर्निंग ऑफ काउ डंग्स केक्स, यानी कि जो उपले होते हैं गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से, जो भी उपले बनाए जाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, कौन सा कंबस्टन होता है उसमें? उसमें होता है स्लो कंबस्टन, यानी कि वो धीरे धीरे जलता है, ठीक है। ऐसा फ्यूल जो धीरे धीरे चले तो उसमें कौन सा कंबस्टन होता है? स्लो कंबस्टन। थर्ड है द डैश जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ द कोल्डेस्ट। जो कैंडल जब हम जलाते हैं, कैंडल की जो फ्लेम होती है उसमें कौन सा जोन ऐसा है जिसका टेम्परेचर सबसे, आप कह सकते हो, ठंडा होता है या सबसे कम होता है? तो वो होता है इनर मोस्ट जोन, ठीक है। आपने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा होगा कैंडल के बारे में, जो हमने किया था फ्लेम के बारे में, कौन कौन से जोन होते हैं। तो जो इनर मोस्ट जोन होता है वो सबसे कोल्डेस्ट होता है। फोर्थ है द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज़ द डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम। और जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है कैंडल फ्लेम का वो हॉटेस्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट वही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हॉटेस्ट। फिफ्थ है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल। जब कोई फ्यूल पूरा नहीं जलता, पूरा उसमें कंबस्टन नहीं होता, तो कौन सी गैस बनती है? तो बनती है गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये एक पॉइजनस गैस है, एक जहरीली गैस है। सेकंड बी पार्ट है इसका, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। कोल इज़ एन इनफ्लेमेबल फ्यूल, ठीक है। कोल, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। इनफ्लेमेबल फ्यूल क्या होता है? जो फ्यूल एकदम से आग पकड़ लेता है, ठीक है, और फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। देखो ये देखो, सब्सटेंसेस विच हैव ए लो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है, जो इन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, इनका टेम्परेचर, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। वो एकदम से जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, और फ्लेम के साथ जलते हैं, तो उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और जो कोल है वो धीरे धीरे जलता है और ना ही उसमें फ्लेम होती, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। सेकंड है द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्नड कार्बन पार्टिकल। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का उसमें अनबर्नड कार्बन पार्टिकल होते हैं। तो इसका भी आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, अनबर्नड जो कार्बन पार्टिकल होते हैं वो पूरी तरह से बर्नड हो जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड है द हीट प्रोड्यूस्ड by burning completely 1 किलोग्राम of given fuel is known as the efficiency of the fuel। तो ये बिल्कुल सही है। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल क्या होता है, ठीक है, जो अगर हम किसी कोई फ्यूल है उसका 1 किलोग्राम अगर फ्यूल को हम करें, उसको बर्न करें, ठीक है, कंबस्टन करें उसका, तो उसमें से जितनी क्या निकलेगी भाई, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, 1 किलोग्राम कोई फ्यूल जलाने से, तो उसको उसकी एफिशिएंसी कहा जाएगा, ठीक है। अगर किसी
फ्यूल को जलाने से अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है 1 किलोग्राम। मान लो 1 किलोग्राम हमने लकड़ी ले ली, ठीक है, वुड ले ली, और 1 किलोग्राम हमने दूसरी कोई भी चीज़ ले ली, मान लो एलपीजी ले ली, गैस ले ली जो हम घरों में जलाते हैं। तो हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम लकड़ी और 1 किलोग्राम जो एलपीजी है, जो घरों में गैस होती है, ठीक है, 1 किलोग्राम लकड़ी कितनी हीट प्रोड्यूस करती है और 1 किलोग्राम एलपीजी कितनी हीट प्रोड्यूस करती है। तो जिसका 1 किलोग्राम में जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और आपको पता है लकड़ी की तुलना में जो एलपीजी अगर 1 किलो यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, यानी कि जो एलपीजी है उसकी एफिशिएंसी लकड़ी से ज़्यादा है। फोर्थ है ऑल सॉलिड फ्यूल्स हैव ए हायर क्लोरिफिक वैल्यू दैन लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। ये कह रहा है कि जो जितने भी सॉलिड फ्यूल्स हैं उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो अभी ने एफिशिएंसी है कह सकते हैं, ठीक है, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लिक्विड और गैसियस फ्यूल से ज़्यादा होती है। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि जो अधिकतर जो लिक्विड या गैसियस फ्यूल होते हैं उनकी एफिशिएंसी सॉलिड फ्यूल से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिफ्थ है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेज एसिड रेन। जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है कंबस्शन में, ठीक है, जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो एसिड रेन का कारण बनती है, उसके कारण एसिड रेन होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू आ जाएगा इसका। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस इज। जो नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस का हमने एग्जाम्पल बताना है। पेट्रोल जल जाता है अगर उसको जलाएंगे, वुड भी जल जाएगी, कोल भी जल जाएगा, मगर आयरन क्या है, नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस है, तो इसका आंसर आ जाएगा आयरन। लोहा अगर आप जलाओगे तो वो जलेगा नहीं, ठीक है। सेकंड है ए फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग ओनली व्हेन इट इज़ हीटेड टू। कोई भी फ्यूल है, लकड़ी है या गैस है कोई, स्टार्ट बर्निंग कब वो जलनी शुरू होगी, व्हेन जब उसको कितनी हीट दी जाए, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ए टेम्परेचर डबल ऑफ द रूम टेम्परेचर। तो कोई फ्यूल तब जलता है जब उसका जो टेम्परेचर कितना है, इग्निशन टेम्परेचर, व्हेन इट इज़ हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई फ्यूल बर्निंग स्टार्ट कर देता है, जलना स्टार्ट कर देता है, उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। थर्ड है हमारे पास द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का हाईएस्ट टेम्परेचर जोन कौन सा होता है, जहाँ पे सबसे गर्म जोन कौन सा होता है, येलो जोन, रेड जोन, ब्लू जोन, ऑरेंज जोन। तो इसका आंसर आएगा ब्लू जोन। जो ब्लू जोन होता है कैंडल फ्लेम का, वो सबसे टेम्परेचर यानी आप कह सकते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वहाँ पे। फोर्थ है हमारे पास द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 10 किलो ऑफ गिवन फ्यूल। कोई फ्यूल है, उस 10 किलो फ्यूल लिया हमने और उसको जब जलाया तो हीट प्रोड्यूस हुई इन प्योर ऑक्सीजन इक्वल टू एच किलो जूल। कितनी, 10 किलोग्राम जब हमने फ्यूल को जलाया तो हमें कितनी हीट मिली, एच किलो जूल हीट मिली। द कैलोरीफिक फ्यूल जो इसकी वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू वो निकालनी है ऑफ डेट फ्यूल वुड इक्वल, ठीक है, जो कैलोरीफिक वैल्यू होएगी उस फ्यूल की वो हमने निकालनी है, ठीक है। आंसर क्या है, 0.1 एच किलो जूल पर किलोग्राम, 10 एच किलो जूल पर किलोग्राम, एच प्लस 10 किलो जूल पर किलोग्राम और एच माइनस 10 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो आपको पता है जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, 1 किलो पे निकालते हैं। तो मैं करवा देता हूँ आपको, है ये 10 किलो हमारे पास फ्यूल था, ठीक है, 10 किलो फ्यूल था, वो कितनी हीट दे रहा था, वो हीट दे रहा था, उसने कहा था हीट प्रोड्यूस एच किलो जूल, एच किलो जूल, ठीक है। 10 किलो जूल से हमें और 10 किलोग्राम से हमें एच किलो जूल हीट हमें मिल रही थी। तो हमने तो वन जो कैलोरीफिक जब वैल्यू निकालते हैं तो वन किलोग्राम पे निकालते हैं। तो 1 किलो फ्यूल कितना देगा, 1 किलो फ्यूल कितना देगा, 1 के लिए आपको पता है क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा मैथ में। 1 किलो के लिए डिवाइड कर देंगे तो h/10 हो जाएगा। h/10 किलो
जूल, ठीक है। H/10 किलो जूल का मतलब क्या है, ठीक है। H/10 है, यानी कि 1/10 है ये, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई H/10 ऐसे भी कह सकते हैं, या 1/10 मल्टीप्लाई H किलो जूल। तो 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 का मतलब होता है 0.1, ठीक है। 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1 H किलो जूल पर किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम में हमें कितनी हीट मिल रही है, 0.1 H किलो जूल, ठीक है। तो ये हमारी पास क्या आ गई, क्लोरीफिक इसकी वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर होगा ये वाला 0.1 H किलो जूल पर किलोग्राम। फिफ्थ है द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ ए कार्बन फ्यूल इज। जब कोई फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलता, जब उसका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जब कोई क्या होती है भाई, जब कोई कंबस्टन ऑफ कार्बन फ्यूल, जब कार्बन फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, ठीक है। कोई कार्बन फ्यूल है जैसे कि कोयला है, जब कोयले का इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, यानी कि वो पूरी तरह से नहीं जलेगा, तो एक गैस निकलेगी उसमें से, प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, ठीक। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।